अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो के मामले पर नया मोड़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वो वीडियो शेयर कर दी जिसमें मुबैना तौर पर गुज़िश्ता रोज की जारी ऑडियो का मतन तैयार किया गया। कहा लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। ऑपोजिशन, फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज आ जाए। मरियम और नवाज शरीफ के मुकदमात चलते हैं तो कोई लीक आ जाती है, नहीं आती तो लंदन के फ्लैट्स की रसीदें नहीं आती। जाती मफादात के लिए इदारों और शख्सियात को निशाना बनाना नून लीग की तारीख है। याद रखें, ये वही माफिया है जो जस्टिस क़य्यूम से मर्जी के फैसले लेता था। वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो पर तबसरा। पार्टी इजलास में आइंदा इंतखाबात हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का अज़्म। पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों को मजीद तेजी लाने और मसाइल के हल के अहकाम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप से वाज़ेह हो गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए कैसे स्कीम बनाई गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, वक्त आ गया है कि गलत चीजों को दुरुस्त किया जाए। कौम निज़ाम इंसाफ की जानिब देख रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खुद से मंसूब मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। अपने रद्द-ए-अमल में वाज़ेह किया कि मैंने ऑडियो सुनी है, ये मेरी आवाज़ नहीं। ये भी हो सकता है कि ये ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर बनाई गई हो। ये सब फैब्रिकेटेड है। मैंने ऐसी कोई बात किसी से नहीं की। IMF से $1 अरब आएंगे, लेकिन महंगाई का एक और तूफान भी लाएंगे। मिनी बजट लाना पड़ेगा। पेट्रोल पर हर माह ₹4 लेवी बढ़ाना होगी, जो ₹30 फी लीटर तक हो जाएगी। सेल्स टैक्स में भी इजाफा होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया, आवाम को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी अज़्म। IMF प्रोग्राम मजीद महंगाई लाएगा। इमरान खान ने अपनी ATMs को नवाजने के लिए मुल्क की मईशत तबाह कर दी। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सूद की शरह बढ़ाने से बैंकों को फायदा और मईशत को नुकसान होगा। हम्माद अजहर बहस छोड़ें और गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। लाहौर का जलसा, फैसला कुन लॉन्ग मार्च, पहिया जैम हड़ताल और शटर डाउन। PTM की स्टीयरिंग कमेटी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की सिफारिशात तैयार कर ली। हुकूमती कानून साजी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सिफारिशात की हतमी मंजूरी आज सरबराही इजलास में दी जाएगी। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाक अमरीका रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस के वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सेहत, सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में ताउन पर गौर। पाकिस्तान हमेशा की तरह मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के शाना बशाना। अफगानिस्तान के लिए ₹5 अरब के इमदादी पैकेज की मंजूरी। 50,000 मैट्रिक टन गंदम, मद्दियात और सर्दियों से बचाव का सामान शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान से अहम दरामदात पर सेल्स टैक्स कम। इजलास में आर्मी चीफ, मुशीर खजाना, मुशीर कौमी सलामती और आला हुकाम की भी शिरकत। स्मोक में कमी के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। लाहौर में हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 नवंबर से 15 जनवरी तक हफ्ता इतवार और पीर को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे।
मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक, 322 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 37,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1043 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पंजाब में डेंगू ने मजीद 2 जानें ले ली। 24 घंटों में मजीद 92 मरीज सामने आ गए, जिनमें 70 का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 51 केसेस रिपोर्ट। भारत में हिंदू इंतहा पसंद मोदी की जालिमाना पॉलिसियों के नतीजे में सिखों ने अलग वतन की ठान ली। खालिस्तान के क़याम के लिए बरतानिया में रेफरेंडम का तीसरा मरहला। लिस्टर, कोवेंट्री और डर्बी में वोट डालने वालों की लंबी कतारें। सिख बिरादरी का भारत में आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने का अज़्म। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़रा और रहनुमाओं को अवामी राबिते तेज़ करने की हिदायत की है। इजलास में साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का भी तस्करा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप सिर्फ नून लीग की तारीख को याद रखें, ये वही हैं जिन्होंने जस्टिस क़य्यूम से मर्जी के फैसले करवाए। ये एक माफिया है जो ज़ाती मफादात में इदारों और शख्सियात को मुतनाज़ बनाता है। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं और तर्जुमानों को EVM से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा है कि आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM पर ही करवाए जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा EVM पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को वोटर लिस्ट पर काम करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज आ जाए। जब भी मरियम और नवाज शरीफ के मुकदमात चलते हैं तो कोई लीक आ जाती है। बरतानिया में मौजूद अपार्टमेंट की तहकीक की गई तो मरियम सफदर ने कहा कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। दुनिया के करप्ट तरीन लोगों में नवाज शरीफ का भी नाम आया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि जब भी मरियम और नवाज शरीफ के मुकदमात चलते हैं तो कोई लीक आ जाती है। ये ना पार्लिमान और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत पेश कर सके। कौम सिर्फ ये समझती है कि रसीदें आनी चाहिए। बोले इमरान खान ने 40 साल पुरानी रसीदें अदालत के सामने पेश की। ना ये पार्लिमान के सामने कोई अपना सबूत दे सके, ना ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सबूत दे सके, ना ये अवाम के सामने और मीडिया के सामने कोई सबूत रख सके, और ना ही उसके बाद ट्रायल कोर्ट में कोई सबूत रख सके। तो ये किसी जज का या एक जज का या 2 जजों का या किसी एक अदालत का या 2 अदालतों का मामला नहीं है। हर मौके के ऊपर इनको ये सहूलत मौजूद थी कि अगर उनके पास सबूत थे तो वो पेश करते। फवाद चौधरी का कहना था कि आईने पाकिस्तान ने इन 2 इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। उन्होंने अपोजिशन को खबरदार किया कि अदलिया और फौज के खिलाफ मुहिम चलाना बंद करे। मैं अपोजिशन को ये मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। हमारे आइन में इन दोनों इदारों को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, उसका एहतराम करें। और ये कभी अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी अपने ये लीडरान के ज़रिए जिस तरीके से आप दोनों इदारों को अपने निशाने पे रखे हुए हैं, ये इंतहाई नामुनासिब है। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि कैलिबरी फॉन्ट की दस्तावेज पेश की गई जो जाली साबित हुई। दुनिया के करप्ट अफराद में नवाज शरीफ का नाम आया था।